नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज तबाही के बाद कल बाजार कहां खुलेगी, डिस्कशन इसी पे होगा। 17,440 पे बाजार की क्लोजिंग है। एफआईआईज के द्वारा बड़ी बिकवाली अगर हुई है तो डीआईआईज ने नीचे के लेवल पे माल खरीदा है, 2000 करोड़ का खरीदा है। तो एकदम पैनिक करने की ज़रूरत एज ऑफ नाउ हमें नहीं दिखाई देती है। नीचे के लेवल पे जो बाजार ने सपोर्ट लिया है वो सपोर्ट बनना चाहिए। आज बाजार ने इंपॉर्टेंट सपोर्ट को तोड़ा है 17,500 के, उसके नीचे की क्लोजिंग है। तो एक बार के लिए हम नर्वस फील करेंगे नीचे, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हमें सब कुछ बेचकर भाग जाना चाहिए। इवन मैं आपसे ये कहूँगा, नीचे के लेवल पे स्टॉक्स खरीदिए। कुछ स्टॉक्स की लिस्ट आपको बताई जा चुकी है, अपनी रिसर्च कीजिए, फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, लेकिन खरीदिए ज़रूर कुछ ना कुछ। ठीक है, स्मार्ट एसआईपी का भी मौका है, वीडियो आपके लिए अवेलेबल है। अभी हम अमेरिका की बाज़ार ज़रा सा देखना चाहेंगे, क्योंकि वहाँ से हमारे लिए तो पॉजिटिव संकेत हैं। ठीक है, हम आज जो अपनी बाज़ार को गिरते हुए देखे हैं, यहाँ पर आप डाउ को देख लीजिए तो वो गिरा था। आज डाउ पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है 35,912 के आसपास। ये अच्छी बात है और ये काफ़ी अच्छी बात है हमारी बाज़ार के लिए। यहाँ पर पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट होगा। बताएंगे आपको बाज़ार कितने पॉइंट ऊपर खुल सकती है और क्या रहेंगे बाज़ार के इंपॉर्टेंट लेवल्स। उससे पहले आज की इंट्राडे परफॉर्मेंस। दोस्त, आज की बाज़ार एकदम इजी थी। ठीक है, बहुत सरल थी, जिसको कहते हैं सरल। सरल का मतलब ट्रेंड था बाज़ार में गिरावट का, सेल साइड का। तो आपने अगर आज किसी भी टेक्निकल इंडिकेटर पे ट्रेड किया हो, सिर्फ मेरा नहीं, जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं सिर्फ वो नहीं, आपने खुद का बनाया होगा, कोई भी ढेर सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स आपको सेल साइड का ही ट्रेड दिए होंगे, चाहे जो भी हो वो। ठीक है, इवन सबसे आसान सुपर ट्रेंड भी आपको आज सेल साइड का ही ट्रेड दिया होगा। और यहाँ पर मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ करूँगा सेटअप्स की। जो भी आप सेटअप पे ट्रेड किए होंगे, आपको हर जगह पर बढ़िया ट्रेड मिला, सेल साइड का ट्रेड मिला। सारे टारगेट हिट हुए फेडरल बैंक में, सारे टारगेट हिट हुए अशोक लेलैंड में। बहुत ही आसान सा ट्रेड और बहुत ही प्यारा टारगेट। ठीक है, जेके लक्ष्मी सीमेंट, यहाँ पर भी सेल साइड का ट्रेड था और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हुआ, यहीं पर हिट हुआ। उसके बाद थोड़ा सा और नीचे गया स्टॉक और वहाँ से रिवर्स भी किया था, नहीं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस देना पड़ता। लेकिन अच्छी बात ये कि जहाँ पर हमको सेल साइड का ट्रेड मिला था 617 रुपये के आसपास से, वहाँ से ये स्टॉक लगभग 10 रुपये टूटा था, 10 रुपये टूटा था वहाँ से। ठीक है, हमको टारगेट के लिए 7 रुपये चाहिए थे, 7 रुपये हमको आसानी से मिल गए। उसके बाद हमारा एक और टारगेट आया वोल्टास में, काफ़ी बेहतरीन ट्रेड ये भी था। तो आज काफ़ी कमाल का दिन गया। इकलौता स्टॉप लॉस वो भी मुझे नहीं देना चाहिए था। देखो, होता है और ये बाजार में अक्सर होगा। हमारे यहाँ पर भी सेल साइड का ही ट्रेड था, टारगेट वहाँ पर भी आता, लेकिन पहले स्टॉप लॉस आया और इस वीक पे आया है। देखिए तकलीफ़, देखिए हमारी तकलीफ़ देखिए। अब यहाँ पर अगर टारगेट आता, मैं आपको समझाता हूँ। 1.2% का हमारा इकलौता टारगेट होता है, 4 आए हमारे। ठीक है, 4 आए 4.8%। अब सोचिए कि यहाँ पर भी अगर टारगेट आ गया होता 6% की हमारी कमाई होती, लेकिन यहाँ पर 4.8% आया, यहाँ पर 0.6% हमें गंवाना पड़ा। तो जो ये एक टारगेट नहीं आया, इसके कारण हमें मात्र 1.2% का लॉस नहीं हुआ, 1.8% का लॉस हुआ। समझ रहे हैं ना कैसे? क्योंकि यहाँ पर टारगेट आया नहीं, प्लस हमको स्टॉप लॉस भी देना पड़ा। अब यहाँ से हम 0.6% माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 4.2%। ब्रोकरेज वगैरह हटा करके भी 3.5% अपना है। ठीक है, वर्स्ट केस सिचुएशन आपके साथ कैलकुलेट कर रहा हूँ। डाबर में लगभग आप सबका स्टॉप लॉस गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमें सेल साइड का ट्रेड मिला था, इस ग्रीन कैंडल पे हमको सेल साइड का ट्रेड लेना था। यहाँ पर दिक्कत यही कि पहले स्टॉप लॉस आ गया और फिर टारगेट आया, उल्टा होना चाहिए था, तब हमारे पक्ष में चलता। जो कल के विस्फोटक स्टॉक्स रहेंगे वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम पर। अभी हम नहीं बता पा रहे हैं, थोड़ी सी जल्दी वीडियो बना रहा हूँ मैं ये, लेकिन आपको ये स्टॉक्स मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से जुड़ना हो तो सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर टेलीग्राम पर। और अगर आपको सेटअप से जुड़ना है तो नीचे वेबसाइट का लिंक है, वहाँ से आप जुड़ सकते हो। कोई सवाल सुझाव हो तो व्हाट्सएप पे पूछिएगा। अभी निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स बताऊँ उससे पहले एक बार फिर से डाउ जोन्स का चार्ट आपको दिखाएंगे। दोस्त, एक बात याद रखिए, अमेरिका की बाज़ार ऊपर गई, वहाँ पर एक रिट्रेसमेंट झेल रही है। हमें यहाँ से सिर्फ छोटे मोटे संकेत मिलेंगे, बाकी ट्रेड हम अपने मतलब अपनी कंडीशंस पे करेंगे। समझ रहे हैं? अगर एफआईआईज को यहाँ पर माल बेचना है, संभालेंगे डीआईआईज ही। अच्छे से नहीं संभाल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश उन्हीं की तरफ से है। इतनी बड़ी आज गिरावट आई बाजार में, बाजार ने आज हमको तांडव करके दिखाया है कि ट्रेलर देख लो भाई। फिल्म अगर देखनी पड़ी तो बहुत तकलीफ़ हो जाएगी। हाँ, फिल्म नहीं, फिल्म। तो थोड़ा अलर्ट रहिए। कल ही मैंने आपको कहा था कि बाजार अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स को तोड़कर ट्रेड कर रही है। हमें नहीं पता था इतनी बड़ी गिरावट आएगी, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि इवन इसी कैंडल पे मैंने आपको बताया था कि बाजार अब क्लोजिंग बुरी दे चुकी है। यू नीड टू बी अलर्ट। अलर्ट तो मैं आपको हमेशा रखता हूँ, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही। खैर, इंपॉर्टेंट लेवल्स लिखिए, क्योंकि ट्रेड आपको कल उसी पे करना है। इन्वेस्टर्स के लिए तो अच्छा मौका है ही।
जिनको पहले से नुकसान हो रहा है वो रिकवरी के चक्कर में पड़ेंगे। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा दोस्त, इस बार आपको जो करना है कर लो, आगे के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि बाज़ार उसी को रिवॉर्ड देगी जो तरीके से यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तरीके से रहेगा। अब आप मान लेते हैं कि यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर सही सड़क है, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर सही सड़क है, ऐसे मान लो। तो आप अगर आंख बंद करके चल रहे हो तो हो सकता है कि आप यहाँ पर कदम रख दिए हो तो अगला कदम आपका यहाँ पर पड़े, अगला कदम फिर से सही पड़े। लेकिन कभी बाज़ार में आकर देखिए, यहाँ पर यहाँ गड्ढा है, यहाँ गड्ढा है, यहाँ पर भी गड्ढा है, यहाँ अच्छी चीज़ है, फिर यहाँ गड्ढा हो सकता है। मतलब यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं है, यहाँ पर कोई खुद का पैटर्न नहीं है कि बाज़ार 2 दिन ऊपर गई 2 दिन गिरेगी। समझ रहे हैं ना, बाज़ार 2 दिन ऊपर जाकर 3 दिन ऊपर जा सकती है, 3 दिन ऊपर जाकर 10 दिन ऊपर जा सकती है, और 5 दिन गिर गए 5 दिन ऊपर भी जा सकती है। समझ रहे हो ना, बाज़ार कुछ भी करेगी, अनहोनी यहाँ पर कुछ भी घट सकती है। इसलिए आपको रूल्स पे स्टिक करना पड़ेगा। रूल बनाकर रखिए कि ये हुआ तो ये करूँगा, ये नहीं हुआ तो ये नहीं करूँगा, या उसका अपोजिट, वाइस वर्सा। समझिए मैं बात को क्या कहना चाहता हूँ। समझ रहे हैं ना, किस कंडीशन में मुझे क्या डिसीजन लेना है, आपके पास प्री डिसाइडेड होना चाहिए। मतलब ये बात आपके जहन में पहले से होनी चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट लेवल्स लिखिए। 17,440 ये खुद का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो 17,444 अभी बन करके आ रहा है। 17,444 ये लेवल रहेगा ऊपर जाती हुई बाज़ार दोनों के लिए। मतलब ये एकदम स्टेबल लेवल है। इसके ऊपर बाज़ार ठीक है, इसके नीचे बाज़ार कमज़ोर है। ठीक, अभी समझिएगा 17,500 से ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस लेवल की, ध्यान रखिएगा इसको। इसके नीचे अगर बाज़ार गिरती है तो 17,369 ये रहेगा इंपॉर्टेंट लेवल। 17,307 17,307 ये रहेगा और बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल। ये नीचे ऊपर जाती हुई बाज़ार के लिए पहला इंपॉर्टेंट लेवल है 17,508 का, और ऊपर अगर बाज़ार जाती है तो 17,563 का, और फिर 17,606 का। ठीक, 17,606 इन लेवल्स पे आप फोकस तब रखिएगा जब बाज़ार नॉर्मल सी परफॉर्मेंस देगी, 1% के अंदर ही ट्रेड करे। ऊपर जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिए, नीचे जाए तो यहाँ पर ध्यान रखिए। अगर बाज़ार बहुत बड़ा मोमेंटम फिर से लेती है, आपको पिवट पॉइंट वाली फिबोनाची वाली वीडियो देखनी पड़ेगी, वहीं से आप डिकोड कर पाओगे। समझ रहे हैं। आज का दिन बहुत अच्छा गया इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि आज आसान थी बाज़ार। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा, ये आसान बाज़ार रोज़ नहीं होती है। ये रोज़ आपको सारे के सारे टारगेट नहीं मिलेंगे। इवन आज डाबर में भी हमारा टारगेट हिट ही होता अगर स्टॉप लॉस नहीं गया होता उस वीक पे। ये वीक हमको तकलीफ तो दी है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते ना, क्योंकि बाज़ार है जो हमको रिवॉर्ड देगी वैसे ही हमको चोट भी देगी। अब ये वीक ना बनी होती तो हमारा स्टॉप लॉस नहीं जाता, जो हमारा 616 रुपये 20 पैसे पे लगा था। एग्जैक्टली हमारा स्टॉप लॉस खाने गई थी, ऐसा था क्या कोई देखता रहता कि हमने वहीं पर स्टॉप लॉस लगाया है? 10-20 पैसे से चुकवा देते तो अच्छे रहता, खुश हो जाते, लेकिन नहीं हुआ। समझ रहे हैं ना। तो ये सबके साथ होता है और हमेशा होता है। चलिए अभी इतना ही। एक बात याद रखना दोस्त, बाज़ार अगर गिरती है तो आपको तकलीफ़ देने के लिए नहीं गिर रही है। किसी के पास स्टॉक है, वो बेच रहा है, इस कारण बाज़ार गिर रही है। उसके पास स्टॉक है, हो सकता है नीचे के लेवल पे हो, वो आपके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन वो बाज़ार में कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। आप बाई करके बैठे हो, उनको सेल करना है, उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पता है, आपको नहीं पता है। हाँ, तो आप किसी को कोसिए मत, रूल्स पे स्टिक कीजिए। अच्छे स्टॉक्स लॉन्ग रन में आपको परफॉर्म करके देंगे। आज कुछ स्टॉक्स ऐसे खड़े हैं बाज़ार में जो आने वाले 2 से 3 साल में डबल होने का दमखम रखते हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं, बड़े शेयर्स हैं। आप उनको ये नहीं कह सकते करे यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवर में है, 2 से 3 साल में डबल होने का दमखम रखते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, तुक्का भिड़ाना है, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, यहाँ कर दो, वहाँ कर दो। बाज़ार जरा सी गिरे नहीं, एकदम पैनिक कर जाओ, जाकर पुरानी वीडियो देखो। अरे सर आपने बताया था, इसी दिन बता दिया था, ऐसे कैसे आपको पता? भाई हमको क्या पता, हम तो आज जो वीडियो डाला हूँ ना चैनल पे, आज जितनी वीडियोज़ पड़ी हैं सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़रूर जाकर देखिएगा। कोई सवाल सुझाव तो नीचे व्हाट्सएप पे पूछिएगा। हम अभी विदा ले रहे हैं आपसे। टेलीग्राम पे स्टॉक्स की लिस्ट आपको मिल जाएगी थोड़ी ही देर में, तो टेलीग्राम से जुड़ना हो तो इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। जल्दी मिलेंगे ढेर सारी अच्छी वाली वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार।